ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव के लिए कल से शुरू होगी नामांकन भरने की प्रक्रिया। डीएमएफ घोटाले मामले में ईडी ने आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त रही माया वारियर को किया गिरफ्तार। और सुकमा जिले के चीतलनार में बीते एक सप्ताह में डायरिया से 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 18 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। वहीं 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया कल से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। इस विधानसभा क्षेत्र में 2,77,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से करीब 1,37,000 महिला और 1,33,000 पुरुष मतदाता हैं। इस तरह विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के मुकाबले अधिक है। इस विधानसभा सीट के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं अभिषेक कुमार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा और रोजगार सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त मंशानिधि पाणी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने आई हब गुजरात के मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि ये साझेदारी छत्तीसगढ़ में भी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और स्वयंसेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के बीच भी एमओयू हुआ। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम की उपस्थिति में एटीआरईई के प्रतिनिधि डॉक्टर शरद चंद्र लेले और विभाग के सचिव नरेंद्र कुमार दुग्गा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मंत्री श्री नेताम ने कहा कि यह समझौता वन अधिकार अधिनियम के उचित अनुपालन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के माध्यम से एफआरए अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवंबर से 11 नवंबर तक राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम और साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सहित अधिवेशन में संबंधित अधिकारियों को इसकी तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के रिक्त 5 पदों पर राज्य शासन द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आज नवनियुक्त सदस्यों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। महिला आयोग कार्यालय में प्रियमवदा सिंजुदेव, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका सोरी ने आज पदभार ग्रहण किया, जबकि एक अन्य सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने 7 अक्टूबर को ही पदभार ग्रहण कर लिया था। डीएमएफ घोटाले मामले में माया वारियर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल रायपुर से गिरफ्तार किया है। माया वारियर कोरबा में आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ रह चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 23 अक्टूबर तक रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के चीतलनार में बीते एक सप्ताह में 6 लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद कल जिला चिकित्सालय की टीम रवाना की गई थी। टीम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और मृत्यु के कारणों को जानने की कोशिश की। टीम ने पाया कि सभी मृतक उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित थे। वहीं नयापारा के 4 और
कुंजामपारा के 2 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जिनका टीम ने इलाज किया। सुकमा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कपिल कश्यप ने बताया कि गांव में मौसमी बीमारी की स्थिति अब नियंत्रण में है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का उपचार किया जा रहा है। इधर बेमेतरा जिले के ढाबा गांव में 53 लोग डायरिया से ग्रसित पाए गए हैं। डायरिया पीड़ितों में 19 महिला, 19 पुरुष और 15 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें बिरला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहीं अन्य लोगों का गांव में ही डॉक्टर की टीम द्वारा कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है। रायपुर में चल रहे 27वें अखिल भारतीय वन खेल कूद महोत्सव के दूसरे दिन आज विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कल केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने वर्चुअल शुभकामना संदेश में कहा कि वनों के संरक्षण में वन कर्मियों की अहम भूमिका होती है। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में वन बल के कर्मचारी हिस्सा लेते हैं। वन कर्मियों के लिए खेलों का विशेष महत्व है। इससे एकाग्रता, साहस और टीम भावना से कार्य करने में मदद मिलती है। शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे। इस अवसर पर बिहार के वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। समारोह में विशेष रूप से उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय T20 के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। गौरतलब है कि 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट के तहत 26 खेलों की स्पर्धाएं हो रही हैं। इसमें देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी। साइबर जागरूकता पखवाड़े के तहत गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के विद्यालयों में 14 और 15 अक्टूबर को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 850 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं नारायणपुर जिले के ग्राम मैनपुर बाजार स्थल और देवगांव पोटा केबिन के हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर क्राइम जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें साइबर टीम ने ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को संदिग्ध कॉल, लिंक या अनजान व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य साइबर फ्रॉड से बचाव की जानकारी दी। इस दौरान बैनर पोस्टर के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। रायपुर स्थित शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय द्वारा आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का विषय मॉडर्न एस्पेक्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल ने कहा कि विज्ञान में नित्य नए आविष्कार होते रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान के प्रयोग देखे जा सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण गजपाल ने कहा कि शोध के क्षेत्र में महाविद्यालय बहुत सक्रिय है। इसे क्यूरी प्रोजेक्ट मिला है। 96 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और कई शोध प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस दौरान सेमिनार के लिए आए 100 शोध पत्रों के संग्रहण की स्मारिका का विमोचन किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर प्रकाश कौर और मधुलिका पांडव की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। सीआरपीएफ की डीजी अनीश दयाल सिंह ने माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के पूर्ववर्ती कैंप का दौरा किया। इस अवसर पर प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा और एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा मौजूद थे। बेमेतरा जिले के अड़ार गांव के पास यात्रियों को ले जा रही बस ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 24 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोगों को मुंगेली रेफर किया गया है। 21 घायलों का इलाज नांदघाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मुंगेली पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने चालू सत्र में ओडीएल ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। कबीरधाम जिले में सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना पंडरिया के मजदूर 15 सूत्री मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने 51 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। रायगढ़ के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में लगभग 48 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। वन विभाग इस पर नजर बनाए हुए है। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शक्ति जिले में रेत गिट्टी का अवैध परिवहन करने वाले 12 ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त किया गया है। सभी वाहनों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और जशपुर जिला प्रशासन द्वारा देश देखा में युवाओं के लिए जशपुर जम्बूरी का आयोजन आज से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव के लिए कल से शुरू होगी नामांकन भरने की प्रक्रिया। डीएमएफ घोटाले मामले में ईडी ने आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त रही माया वॉरियर को किया गिरफ्तार। और सुकमा जिले के चीतलनार में बीते एक सप्ताह में डायरिया से 6 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।